ओम शांति। 10 जनवरी 2021 की अव्यक्त वाणी, रिवाइज डेट 9 अक्टूबर 1987 के मुख्य पॉइंट्स। आज के इस अव्यक्त मिलन में बाप दादा अपने इस स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य दरबार देख रहे हैं। जिस दिन से हम बाबा के हुए, बाबा से हमने जो राजयोग की शिक्षा प्राप्त की, उसकी पहली सीख यही है, स्वयं पर राज करना, अर्थात अपने पंच इंद्रियों पर राज करना। अभी के स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही फिर भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाप दादा खुश हो रहे हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार सिर्फ संगम युग पर ही होती है। यह है अलौकिक राज्य दरबार। तो बाप दादा हर एक स्वराज्य अधिकारी बच्चे की चेहरे की चमक और उनके विशेष ताज, पवित्रता के ताज, जो कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, उसे देख हर्षित हो रहे हैं। चेहरे की रूहानी चमक तो ऐसी है कि ना चाहते हुए भी नजर खींची चली जा रही है। कहते हैं ना कि चेहरा मन की स्थिति का दर्पण होता है। तो बाप दादा देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चों की है एक रस चमक। उनकी रूहानी चमक हमेशा एक जैसी रहती है, क्योंकि वह हमेशा आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो, एक बाप से योग युक्त रहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बाबा ही उनके सब कुछ हैं। बाबा ही उनके संसार हैं। उनके सर्व संबंध एक बाप से हैं। ऐसे बच्चे स्वतः याद में रहते हैं। उन्हें याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब बाबा ही सब कुछ है तो फिर ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकती। वह हमेशा सर्व प्राप्ति के नशे में रहेंगे। वह बाबा द्वारा दिए गए वरदानों के सर्व प्राप्ति स्वरूप बन उन्हें अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। ऐसे बच्चों की रूहानी चमक भी एकदम नेचुरल होगी। बनावटी चमक या फिर जो आर्टिफिशियल मेकअप वाली चमक नहीं होगी। उनकी चाल चलन से ही पता चलेगा जैसे ये तो परमात्मा द्वारा प्राप्त सर्व खजानों के मालिक हैं। उनके एकदम रॉयल चाल चलन होंगे। ऐसे बच्चों को सहजयोगी कहा जाता है, जिनकी बाप से याद ही सहज है, याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति इन्हें नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। फिर बाप दादा उन बच्चों को देख रहे हैं जिनकी है मेहनत वाली याद, जिन्हें आत्माभिमानी बन एक बाप को याद करने में मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ब्राह्मण बच्चों की रूहानी चमक फिर एक रस नहीं होगी। उनकी चमक परसेंटेज वाइज कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, क्योंकि याद एक रस नहीं है। याद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और ऐसी आत्माएं फिर सहज योगी नहीं होती। जब याद ही सहज नहीं है, याद स्वतः नहीं आती, याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, तो स्थिति भी वैसी होगी। वह बाप से सर्व प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों की मेहनत दिखाई देगी। उनके चाल चलन से औरों को ऐसा लगेगा कि यह मेहनत बहुत कर रहा है, कितना त्याग भी कर रहा है, पर सर्व खजानों के मालिक नजर नहीं आएंगे। उनके चेहरे पर वो सर्व प्राप्ति की खुशी नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि यह संगम युग विशेष सर्व प्राप्ति के वरदान का युग है, तो इसको प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा द्वारा सर्व प्राप्ति का वर्षा लेकर अपना भाग्य बनाओ। अभी बहुत जल्द यह प्राप्ति का समय समाप्त हो जाएगा। अभी तक अगर माया से युद्ध करते रहोगे तो फिर चंद्रवंशी बन जाओगे। त्रेता में आने का चांस मिलेगा, तो समय का लाभ उठाओ।
फिर बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें विशेष सेवा दी गई है कि साइलेंस की शक्ति को विशेष रूप से प्रैक्टिकली प्रूव करो। यह प्रूव करना है कि यह साइंस की शक्ति से भी ऊंची है। तुम सब जैसे चलते फिरते पीस के मॉडल बन जाओ। वरदान में आज बाबा ने कहा कि शुभ चिंतक आत्मा बन, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि देने वाले बनो। चाहे कैसी भी विकारी आत्मा आ जाए, उनके प्रति घृणा भाव न रख, उन पर रहम और स्नेह आए। यही है शुभ चिंतक स्टेज। शुभ चिंतक आत्माएं ऐसा नहीं सोचेंगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वह हमेशा यही चाहेंगी कि कैसे भी इस आत्मा का कल्याण हो जाए। स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। अच्छा, ओम शांति।